दरवाजे पर दस्तक सुनकर अधेड़ उम्र की औरत ने दरवाज़ा खोला, जिसके कपड़े पर पीले दाग थे। उनका नज़र कुछ अजीब सी थी। उन्होंने मलिना से कहा, सेठानी जी के देखभाल करने आई हो बेटा? मैं गैस पे सब्जी चढ़ा कर आई हूँ, अंदर आओ। मैं तुमको आशीर्वाद करती हूँ ताकि तुम अच्छे से घर लौट सको। मलिना बहुत चौंक गई थी। आया का काम पर आई है, अच्छे से क्यों वो घर लौट पाए? बुढ़िया का ऐसा आशीर्वाद क्यों? कुछ भी उसकी समझ में नहीं आया। ये अधेड़ उम्र का औरत पागल जैसी है, अपने मन में ही बातें करती रहती है। रसोई में जाते ही वो मन ही मन बुदबुदा कर गई, फिर से एक जवान लड़की। कितनी जवान लड़कियों का सत्यानाश होते देखा है। नारायण नारायण, काश कि ये लड़की जिंदा रहे। उसका झुका हुआ चेहरा मेरी लड़की की तरह। नारायण नारायण। सब्जी पकाते हुए औरत मलिना से कहा, बहुत सावधान रहना, थाली में कुछ भी गिरने मत देना। थोड़ा सा इधर उधर होगा तो सेठानी जी बवाल कर देगी। प्लेट में खाना सजाकर दूसरी मंजिल पर सेठानी के कमरे के दरवाजे के सामने पहुंचकर मलिना की दिल जोर से धड़क उठी। उसे समझ नहीं आया कि उसके हाथ पर क्यों कांपने लगे। वो आया का काम नया नहीं कर रही है, ऐसा करीब 5 साल से चल रहा है, मिलान से शादी के बाद से ही। अन्यथा परिवार चलाना मुश्किल होता है, लेकिन ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। उसे इस बात का बहुत गर्व था कि उसे कोई डर नहीं है। लेकिन आज बात क्या है? उसे अपने आप पर गुस्सा आ रहा था। फिर उसने घुटनों से दरवाजा थोड़ा धक्का देकर खोला और कमरे में दाखिल हुआ। एक दक्षिणी खिड़की सड़क की ओर खुलती है और सभी खिड़कियां बंद है। कमरे में रोशनी बहुत धीमी है। बिस्तर खिड़की से 1 हाथ की दूरी पर है। सेठानी जी एक के बाद एक 3 तकिए पर सिर रखकर लेटी हैं। सर्दी का मौसम है, इसीलिए सेठानी जी का शरीर कंबल से ढका हुआ है। केवल 2 हाथ और एक मुंह बाहर निकला हुआ है। कंबल के नीचे शरीर एक छोटे मोटे पर्वत के समान है, और हाथ तो नहीं जैसे हाथी का पाँव। दोनों पिचकते गालों के बीच ना जाने चर्बी की कितनी परतें जमा हो गई है। ऐसा लगता है कि उनके शरीर में चर्बी के नीचे हड्डियां नाम की कोई चीज ही नहीं है। लेकिन आंखें अविश्वसनीय रूप से तेज है। आंखें देखते ही छाती का भीतरी भाग ठिठक जाता है, सांप की आंखों की तरह। जिंदगी में ऐसी क्रूर नजर, ऐसा मोटा शरीर मलिना कभी नहीं देखी। उसने सुना था कि सेठानी 55 वर्ष से पैरालाइज के कारण बिस्तर पर पड़ी है। 50 साल बिना चले तो वो बहुत मोटा हो गया है। मलिना ने कभी नहीं सोचा था कि उसे ऐसे शख्स का सामना करना पड़ेगा। सेठानी ने आंखें में तीखी नजरें डालते हुए मलिना की ओर देखा और उन्होंने कहा, तो फिर तू ही नई लड़की है, आया के काम पर आई है। बहुत बढ़िया। पास वाले टेबल पर ट्रे को रख दे, करीब आ, तुझे अच्छे से देखूं। ट्रे नीचे करके बिस्तर के पास खड़े होकर सेठानी के आंख पर नजरें पड़ती मलिना का शरीर के अंदर सब गड़बड़ हो गया। ऐसा लगा मानो उसके शरीर में करंट दौड़ गया हो। उसे लग रहा था मानो वो डूबता जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका शरीर पिघल रहा है। ऐसा लग रहा था कि ये कमरा है ही नहीं, कोई बिस्तर, कुर्सी, टेबल, अलमारी है ही नहीं। सेठानी जी भी वहाँ नहीं है, केवल 2 आंखें हैं और
एक भयानक क्रूर नजरें और अधिक कुछ नहीं। लेकिन वो कुछ पल के लिए ही था। फिर कमरा, कुर्सियाँ, टेबल, बिस्तर, अलमारियाँ और सेठानी का शरीर स्पष्ट होने लगा। सेठानी ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और कहा, तू काफी जवान लगती है, 22-23 से ज्यादा नहीं। शरीर मजबूत और काफी गठनदार है, लेकिन सूरत पर जौलुस नहीं है। जब मैं तेरी उम्र की थी, मैं एक बिना पंख के परी थी। घने बालों वाला सिर, मक्खन जैसी त्वचा, पतली शरीर, कमर तेरी जितनी भारी नहीं। मैं कितने लड़कों का सिर चकरा देता था, कितने लड़के मुझसे प्यार करने के लिए मरते थे, लेकिन आज 55 साल से बिस्तर पर हूँ। मैंने 50 वर्षों से फर्श पर कदम नहीं रखा है, लेकिन मैं उन दिनों को नहीं भूली हूँ जब मैं खूबसूरत थी, जब मैं जवान थी। सेठानी जी की बात सुनने के बाद मलिना को उस पर कोई दया नहीं आई। उसके भारी शरीर का लकवापन अभी नहीं है, लेकिन उसके बदले अचानक सिर में तेज दर्द शुरू हो गया। सिर में तेज दर्द जैसे कानों में धक्का दे रहा है। तब मलिना घर से बाहर भागकर पहली मंजिल पर रसोई के अंधेर उम्र की बूढ़ी औरत के पास भाग जाए तो उसकी जान छूटे। सेठानी ने अचानक अपना स्वर बदल कर कहा, ए छोरी, अभी भी क्यों खड़ी है? तकिए को ऊंचा कर दे, नहीं तो मैं कैसे खाऊंगा। जैसे ही मलिना तकिए को ठीक कर रही थी, सेठानी ने अचानक उसकी दाहिनी कलाई पकड़ ली। उफ, इन दो मोटे हाथों में इतनी शक्ति होगी, कौन सोच सकता था। सेठानी की होठों पर एक धूर्त मुस्कान दिखाई दी। फिर दूसरे हाथ से वो मलिना की कोहनी से कंधे तक रगड़ने लगी। एक बार धीरे से चिमटी काटा। सेठानी ने हाथ सहलाना जारी रखा। तूने सोचा था मैं एक मोटी बूढ़ी औरत हूँ? बिल्कुल नहीं, सिर्फ खाने से मैं संतुष्ट नहीं होती। जवानी के सब दिनों के बाद मैं अभी तक नहीं भूली हूँ जवानी के समय पे शरीर की रोंगटे खड़े करने वाली बातों को। तूने सोचा था कि तू जवान छोड़ी है तो तू अकेला ही मजे लेंगी, है ना? तेरे मांग में सिंदूर, तो तू जरूर शादीशुदा होगी। पति जिंदा है, अपने पति की बातें सुना के जा। छोकरा लंबा है, जवान है, किस तरह का जवान? रोज तेरे साथ प्यार करता है। कितनी बार करके प्यार करते हैं? मलिना ने अपना हाथ झटके से छुड़ा लिया। तुरंत सेठानी जी की आवाज बंद हो गई। आंखें बंद कर लिया। बंद आंखों से फिर ट्रे की ओर एक टाक देखते हुए उसने अपना हाथ बढ़ाया। जब वो रसोई में पहुंचा तो उसका पूरा शरीर हाँफ रहा था। उसे उल्टी आ रहा था। कैसा घिनौना दिल, कितना घटिया नीच दिल। वो सब कुछ खरोच खरोच कर तोड़ देना चाहता था। बाल्टी से मग में पानी लेकर वो दोनों हाथ रगड़ते हुए धोने लगी। अधेड़ उम्र की औरत ने थोड़ा आश्चर्य से उसकी ओर देखा और कहा, इतनी में ही सेठानी जी के साथ खिटपिट कर दिया हो बेटा। उस इंसान के साथ मनाकर चलना थोड़ा मुश्किल है, मैं मानती हूँ, लेकिन दूसरे के घर में काम करते समय बहुत कुछ सहना पड़ता है, इसीलिए बहुत सावधान रहो। कितनी लड़कियों को देखा, आया के काम पर आते जाते कोई भी ठीक नहीं पाई। सच बता ही देती हूँ, सेठानी के गुस्से के कारण वो जो श्रावण के महीने में आया वाली लड़की घर से भाग गई थी,
आज माघ महीने की अमावस्या, इसके बीच आया के काम के लिए कोई नहीं मिला। महीनों की कड़ी मेहनत के बाद मेरी हड्डियां काली हो गई। इसी बीच मैंने अपनी जैसी 2 अधेड़ उम्र की महिलाओं को इकट्ठा किया। सेठानी जी ने उन्हें भगा दिया। अधेड़ उम्र की आया सेठानी जी के लिए 2 आंखों के जहर है। जवान जवान छोरी चाहिए। हर दिन कहाँ जवान जवान लड़कियां ढूंढूं, बताओ तो बेटा। और छोरियों की जो स्वभाव, कुछ दिनों बाद सेठानी जी की कमरे से निकलते ही सेठानी जी का नकल उतारने शुरू कर देती है। मुझे मानता ही नहीं है। वो लोग सेठानी जी की तरह अपने हाथ हिलाता है, छोटी आंखें करके सेठानी जी की तरह घूरता है, अपनी आंखें घुमाता है। एक ने तो सेठानी जी की आवाज़ की हुबहू नकल करना शुरू कर दिया था। अब मैंने इसे देखा तो मेरी रोंगटे खड़े हो गए। छाती का खून जम जाएगा। लड़की तुम्हारी उम्र की थी। 1 महीना चला, फिर एक सुबह बगीचे में आम के पेड़ पर रस्सी से खुद को फांसी लगाकर उसकी मौत हो गई। उसने क्यों फांसी लगाई, आज तक कोई पता नहीं लगा पाया। वो बड़ा झमेला है। दरोगा, पुलिस घर में भरपूर, कोई इसका पता नहीं लगा सका। मलिना की आंखों में पानी टपक रहा था। उसे देखकर अधेड़ उम्र का बूढ़ी औरत बार बार कहता रहा, मत रो बेटा, मत रो। बूढ़ी औरत है, सिर ठीक नहीं है। जो कहता है क्या वो सोच समझ कर बोलता है? उसकी बातें मत सुनो। अपना मुंह बंद रख के काम करते जाओ। और एक और बात बेटा, उन सभी बदमाश छोरियों की तरह पीठ पीछे सेठानी जी का नकल मत उतारना। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता गया, मलिना के सिर में दर्द बढ़ने लगा। उससे अनबन होने लगी। वो अपने काम में गलतियां करने लगा। प्याज तोड़ते समय उसका अंगूठा काट गया। चटनी का पत्थर का कटोरा उसके हाथ से गिर के चकनाचूर हो गया। बहुत नाराज होकर बूढ़ी औरत ने उसे कहा, हाथ पैर में बश नहीं है बेटा, मन कहाँ रहता है, पति के पास। ट्रे पर दोपहर के खाना लगाकर मलिना सेठानी जी के पास गई। हाथ पैर बुरी तरह कांप रहे हैं, गला सूख गया है, सिर में तेज दर्द है। लेकिन सेठानी जी ने उसकी ओर मुड़कर भी नहीं देखा, एक शब्द भी नहीं बोला। मलिना रसोई में वापस चली गई। कांपते हाथों से बर्तन धोई, किसी तरह कुछ खाना खाई और बस सोचने लगा कि 7:30 कब बजेंगे, उसका पति कब आएगा उसे लेने। फैक्ट्री में ड्यूटी खत्म करने के बाद मिलन उसे स्कूटर पर लेने कब आएगा। उसका सिर दर्द से फट रहा है। मिलन तुम कब आओगे? मिलन। मलिना बूढ़ी औरत के पास से डिनर के ट्रे लेकर सेठानी जी के कमरे में प्रवेश करते ही उसने अपना मन बना लिया। अगर सेठानी जी उस पर हाथ सहलाते हुए पहले की तरह सब बातें बोली तो अब वो चुप नहीं बैठेगी। नाखून से चीर देगी उसका मोटा चेहरा, उसके सांप जैसी क्रूर नजरें पर उंगली डाल के अंधे कर देगी। लेकिन क्या हुआ है उससे? ऐसा विचार उसके मन में तो कभी नहीं आया और उसके सिर में ऐसा दर्द कभी नहीं हुआ। लेकिन कैसा अजीब बात है, इस बार सेठानी जी ने उसकी ओर मुड़कर भी नहीं देखा, एक शब्द भी नहीं बोला। मलिना रसोई में वापस गई और कांच के बर्तन साफ किए। अपना चेहरा और हाथ साफ करने के बाद उन्होंने एक पुराने हैंडबैग से सिंदूर का एक डिब्बी निकाला और अपने मांग पे एक बड़ी लाल बिंदी लगा ली। तभी दरवाजे के सामने
मिलन के स्कूटर का हॉर्न सुनाई दिया। वो स्कूटर पर फैक्ट्री जाता है। ऐसा तय था कि वो लौटते वक्त हॉर्न बजाएगा सेठानी जी के घर के सामने, फिर मलिना को पीछे बिठाकर घर वापस लौट जाएगा। उस समय अधेड़ उम्र का बूढ़ी औरत सेठानी जी के कमरे से रसोई में लौट आया। उन्होंने कहा, जाओ बेटा, सेठानी जी से मिलो। सेठानी जी बोल दिया है, तुम्हारा पति आ गया है? मैं उससे कह रहा हूँ कि और 2 मिनट रुकने के लिए। असहाय आंखों से बूढ़ी औरत को देखते हुए मलिना फिर से दूसरी मंजिल पर सेठानी जी के कमरे में चली गई। सेठानी जी ने अपनी गले में शहद डाला और कहा, तेरा पति आ गया है ना? खिड़की से मैं देखा कि वो स्कूटर पर बैठा है और बस ब्रिज से हॉर्न बजा रहा है। मलिना ने कहा, हाँ सेठानी जी। सेठानी जी ने फिर से शहद अपने गले में डाला और कहा, अच्छा अच्छा, घर चला जाएगी बेटा? पति के स्कूटर के पीछे बैठकर उसे जकड़ के बैठ के? मैं तुझे अब और नहीं रुकूंगी, मैं अब सो जाऊंगी। सिर्फ जाने से पहले बस अपने सिर के नीचे से एक तकिया हटा देना। मलिना को तब सावधान रहना चाहिए था, घर से भाग जाना चाहिए था। उसे इस दोनों खतरनाक हाथों के चंगुल के बाहर चला जाना चाहिए था, लेकिन सेठानी की शहद से लिपटा हुआ स्वर के कारण उसके दिल को थोड़ा नरम कर दिया। बिस्तर के पास पहुंचकर उसने सेठानी जी के सिर के नीचे से एक तकिया हटा दिया और बिजली की तरह मजबूत हाथों ने मलिना का मुट्ठी भर पकड़ लिया और उसे अपनी ओर खींच लिया। मलिना का गला सूख गया था, सिर दर्द से फट जा रहा था और सेठानी ने सांप की तरह फुफकराती रहती है। स्कूटर के पीछे बैठकर पति को पकड़कर तुम घर नहीं लौटोगी। अब जिंदगी में कभी जवान पति के साथ रात रात भर हाफते हुए प्यार नहीं कर पाएगी। तेरे पति को कभी इसका एहसास भी नहीं होगा। तू मलिना नहीं है। तेरी जवान पति को कैसे पता चलेगा? वो सिर्फ सोचेगा कि उसकी जवान पत्नी अब और ज्यादा जवान और चिकनी हो गई है। वो कितना खुश होगा। ऐसा लगता है जैसे सेठानी जी बात नहीं कर रही है। उसके दोनों क्रूर आंखें सांप की तरह नजरें करके बोल रही है। धीरे धीरे कमरे की धीमी रोशनी और धीमी हो गई। उनकी आंखें कोयले की खदानों की तरह काली पड़ गई, काला और गहरा। फिर दोनों आंखें एक हो गई और अमावस्या की रात जैसी गहरी होती गई और मलिना वही डूबने लगी। कमरा बहुत शांत हो गया है। मलिना के सिर में अब दर्द नहीं, हर तरफ बस एक सुस्ती। सुनापन धीरे धीरे उसकी टांगे और पैरों तक फैल गई। उसके पैर कितने मोटे हो गए हैं, कंबल के नीचे फैला हुआ है, बिल्कुल कोई प्रतिक्रिया नहीं। मलिना ने खुद को देखना शुरू कर दिया। वो बिस्तर से उठ गया, उसने कमर कस ली, उसका आंचल ठीक किया। उसने खुद को बड़े दर्पण में देखा और मुस्कुराया। फिर उसने दरवाज़ा खोला और बाहर चला गया। तभी उसे सीढ़ियों पर उसके
पैर पटकने की तेज आवाज सुनाई दी। ये पहली बार था जब उसे एहसास हुआ कि वो पिछले 55 वर्ष से चल नहीं पाया है। जीवन में फिर कभी वो चल नहीं पाएगी। उसका दोनों हाथ बेचैन होने लगे। क्या आश्चर्य की बात है, क्या आश्चर्य समता आ गई है उसकी दोनों हाथों में। अद्भुत शक्ति। खिड़की से उसने उसे मिलन के स्कूटर के पिछले सीट पर बैठा देखा। मिलन की आवाज उसके कानों में पड़ी। इतनी देर क्यों हुआ? उसने अपनी आवाज सुनी। सेठानी जी ने तकिया हटाने के लिए बुलाया था। धन्यवाद दोस्तों। आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताना और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। हम लौटेंगे दूसरे किसी कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।